हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ ओल्ड मेमोरीज। आज हम आपको कन्याकुमारी देवी के मंदिर का इतिहास दिखाएंगे। भारत के तमिलनाडु राज्य के दक्षिण तट पर बसा एक शहर कन्याकुमारी। तीन सागरों के संगम का शहर है ये, हिंद, बंगाल और अरब सागर। भारत के दक्षिण ओर बसा ये कन्याकुमारी देवी बरसों से कला, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रहा है। दूर दूर फैले समुद्र की विशाल लहरों के बीच यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा बेहद खूबसूरत लगता है। समुद्र बीच पर फैले रंग बिरंगी रेत इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। ये शहर दक्षिण भारत के महान शासकों चोल, चेर और पांड्य के अधीन रहा है। इस जगह का नाम कन्याकुमारी क्यों है, इसके पीछे एक बड़ी पौराणिक कथा प्रचलित है। इस पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि भगवान शिव ने असुर बानासुर को एक वरदान दिया था। ये वरदान यही था कि कुंवारी कन्या के अलावा किसी के हाथों उसका वध नहीं होगा। प्राचीन काल में भारत पर शासन करने वाले राजा भरत को 8 पुत्री और एक पुत्र था। राजा भरत ने अपने साम्राज्य को 9 के बराबर हिस्सों में बांटकर अपनी सभी संतानों को दे दिया। दक्षिण का हिस्सा उसकी पुत्री कुमारी को मिला। कुमारी को शक्ति देवी का अवतार भी माना जाता था। देवी कुमारी ने दक्षिण भारत के इस हिस्से पर अपनी कुनेह और कुशलता से शासन किया। देवी कुमारी भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव की पूजा और तप करना शुरू किया। भगवान शिव प्रसन्न भी हो गए और कुमारी से विवाह करने के लिए तैयार भी हो गए। विवाह की तैयारियां भी शुरू हो गई, लेकिन नारद मुनि चाहते थे कि असुर बनासुर का कुमारी के हाथों वध हो जाए। इस कारण शिव और कुमारी का विवाह नहीं हो पाया। इस बीच असुर बानासुर को जब देवी कुमारी की सुंदरता के बारे में पता चला तो उसने देवी कुमारी के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। देवी कुमारी ने कहा कि यदि वह उसे युद्ध में हरा देगा तो वह उससे विवाह कर लेगी, और दोनों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ और बानासुर को मृत्यु की प्राप्ति हुई। कुमारी की याद में ही दक्षिण भारत के इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। और ये है गांधी स्मारक, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित है ये। यहीं पर महात्मा गांधी की चिता की राख अभी भी रखी हुई है। इस स्मारक की स्थापना 1956 में हुई थी। महात्मा गांधी 1937 में यहाँ आए थे। उनकी मृत्यु के बाद 1948 में कन्याकुमारी में ही उनकी अस्थियां विसर्जन की गई थी। और ये है तमिलनाडु के अमर कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा। 38 फुट ऊंचे आधार पर बनी यह प्रतिमा 95 फीट की है। इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 133 फीट है और उसका वजन करीब 2000 टन है। इस प्रतिमा को बनाने में कुल 1283 पत्थर के टुकड़ों का उपयोग किया गया था। और यह है विवेकानंद शिला। इस पवित्र स्थान को विवेकानंद रॉक मेमोरियल कमेटी ने 1970 में स्वामी विवेकानंद के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए बनवाया गया था। इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद ने गहन ध्यान लगाया था। इस स्थान को श्रीपद पराई के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर देवी कन्याकुमारी ने भी तपस्या की थी। कहा जाता है कि यहाँ कुमारी देवी के पैरों के निशान आज भी मुद्रित है। सुचिंद्रम, कन्याकुमारी से सुचिंद्रम की दूरी 13 किलोमीटर है। इस स्थान को ज्ञान वन क्षेत्रम भी कहा जाता है। गौतम ऋषि के श्राप से इंद्र को यहीं पर मुक्ति मिली थी और इंद्र पवित्र माने गए, इसीलिए इस स्थान का नाम सुचिंद्रम रखा गया है। और ये है नागराज मंदिर। कन्याकुमारी से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर नगरकोल का नागराज मंदिर नाग देवता को समर्पित है। यहाँ भगवान विष्णु और शिव के 2 अन्य मंदिर भी है। मंदिर का मुख्य द्वार चीन की बुद्ध विहार की कारीगरी की याद दिलाता है। और ये है पद्मनाभपुरम महल। इस महल की विशाल हवेलियां त्रावणकोर के राजा द्वारा बनवाई गई है। ये हवेलियां अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए आज भी जानी जाती है। कन्याकुमारी से इनकी दूरी करीब 45 किलोमीटर है। यह महल आज केरल सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ ओल्ड मेमोरी। गुड बाय एंड टेक केयर।